Hello everyone, this is पूजा डावर, अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड शायद यही वजह है कि स्टोरीज़ मेरे अंदर पॉपअप होती रहती हैं टू गेट शेयर। तो जो स्टोरी आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उसका आज के समय के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत फिट बैठती है। एक बार एक डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर मार्क, वो एक किसी दूसरे शहर के लिए निकलते हैं। उस शहर में उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है और उसी कॉन्फ्रेंस में उनको उनके रिसर्च वर्क और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था मेडिकल फील्ड में उसके लिए उनको अवार्ड भी दिया जाना था। तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके थोड़ी ही देर बाद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है थोड़ी ही दूरी पर। तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि अब कैसे पहुँचेंगे टाइम से उस कॉन्फ्रेंस में। वो रिसेप्शन पे आते हैं और वहाँ पे आके उनको पता चलता है कि नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो 10 घंटे के बाद है। तो ही वॉज़ नॉट हैविंग एनी अदर वे एक्सेप्ट वेटिंग देयर। सो ही आस्क्स फॉर एनी अदर वे आउट। तो रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है कि आप एक कार रेंट पे ले सकते हैं और 4 आवर्स यू हैव टू ड्राइव, तो आप पहुँच सकते हैं उस शहर। वो हैविंग नो अदर वे वो एक कार लेते हैं किराए पे और ड्राइव करके निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर ही जाते हैं तो मौसम ख़राब होने लग जाता है और सडनली बहुत तेज़ बारिश और आंधी ये सब शुरू हो जाता है। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उनको दिख भी नहीं रहा था। सो सडनली वो एक गलत टर्न ले लेते हैं। जिस टर्न पे उनको जाना था वो टर्न ना लेके वो कहीं गलत टर्न ले लेते हैं। लेकिन ये बात भी उनको बहुत आगे जाके समझ में आती है। जब वो 2 घंटे का ड्राइव कर चुके होते हैं तब उनको फाइनली जाके समझ में आता है कि बहुत पीछे ही उन्होंने एक गलत टर्न ले लिया था और अब वो गलत रास्ते पर निकल आए थे, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड देयर वाज नो हैबिटेशन देयर ऑन दैट रोड। कहीं दूर दूर तक उनको कुछ घर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। ही वॉज सर्चिंग फॉर एनी प्लेस टू टेक शेल्टर इन। तभी उनको एक थोड़ा सा टैटर्ड सा घर दिखाई देता है। तो वो नॉक करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है उस टाइम भी। तो एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वो उसका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सो द लेडी सेज कि मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं है, कोई गैजेट नहीं है। फिर भी वो उनको ऑफ़र करती है कि आप आइए और चाय एंड कुछ खाने के लिए देती है। देन शी आस्क्स कि मैं प्रेयर्स के लिए बैठ रही हूँ, कि आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो डॉक्टर मार्क सेज कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। ही वॉज एक्चुअली नॉट बिलीविंग इन गॉड दैट मच। वो अपने कर्म पे विश्वास करते थे। बोलते हैं कि मुझे अपने हार्ड वर्क पे विश्वास है, यू जस्ट कंटिन्यू विद योर प्रेयर्स। लेडी बैठ जाती है अपनी प्रेयर करने के लिए। वहीं पे एक स्मॉल क्रिब रखा होता है, एक बच्चे का झूला होता है, उसी के पास बैठ के शी स्टार्ट्स हर प्रेयर्स। डॉक्टर मार्क उसको नोटिस कर रहे होते हैं कि वो एक के बाद एक बहुत सारी प्रेयर्स कर रही होती है। तो ही वॉज थिंकिंग कि इतना क्या मांग रही है भगवान से। जब उसकी प्रेयर्स ख़त्म हो जाती हैं उस लेडी की, तो डॉक्टर मार्क उससे पूछते हैं कि उसने भगवान से क्या मांगा, वो इतना क्या मांग रही थी। और वो उस बच्चे के लिए भी पूछते हैं जो स्मॉल क्रिब में था। तो लेडी हैज़ टीयर्स इन हर आइज़ बाय दैट टाइम एंड शी स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग कि वो उसका बेटा है और वो किसी एक रेयर टाइप के कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज केवल एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर मार्क, जो एक किसी दूसरे बहुत दूर शहर में रहते हैं, सिर्फ वो कर सकते हैं। एंड वो बोलती है कि ना तो मेरे पास उनकी फ़ीस के लिए पैसे हैं और इवन ना ही उस शहर तक पहुंचने के लिए पैसे हैं। एंड मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह से शायद भगवान किसी दिन कुछ ऐसा मैनेज कर दें कि मेरे बच्चे का इलाज हो पाए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स। तो डॉक्टर मार्क की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। एंड फिर वो सीक्वेंस एकदम से रिकलेक्ट करते हैं। वो पूरा उनको फ्लैशबैक में जाते हैं, वो पूरा पीछे से सीक्वेंस पूरा वो रिकलेक्ट करते हैं कि कैसे उनका इमरजेंसी लैंडिंग हुआ उनके फ़्लाइट का, उनके प्लेन का, फिर कैसे मौसम ख़राब हुआ, कैसे वो रास्ता भटक गए, कैसे वो इसी घर के पास आकर रुके और उन्होंने यहाँ पे आके हेल्प मांगी, बिकॉज दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लानिंग्स। हम अपनी लाइफ में बहुत प्लानिंग करते हैं, बट हम सब ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़र इस वर्ल्ड का वो ऊपर बैठा है, गॉड, जो सारी प्लानिंग्स कर रहा है। वो ईश्वर वहाँ ऊपर बैठ के सारी प्लानिंग्स कर रहा है। वी आर नन टू प्लान एनीथिंग। एंड अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन दिस लाइफ इज़ नथिंग एक्सेप्ट 2 words ओनली, एंड दोज 2 words आर कर्स
and first. The life is the web game between these two words only. या तो हम अपनी पूरी लाइफ में अपना फ़र्ज़ निभाते हैं या फिर हम किसी का कर्ज चुकाते हैं. एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स वी डू नथिंग थ्रू आउट आवर लाइफ्स. आज जिस तरह के कठिन समय, जिस तरह की कठिन परिस्थिति हमारे सामने है, हम सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि हम ज़रूरतमंदों की हेल्प करें. ना आप जानते हैं कि आपकी मदद से किसका पेट भर रहा है, आप किसकी मदद कर रहे हैं. इफ़ यू आर जस्ट गिविंग समथिंग इन चैरिटी, यू डोंट नो फॉर whom ऑल यू आर गिविंग दैट. और जिनकी मदद हो रही है वो भी नहीं जानते कि ये मदद उनके पास कहाँ से आई. पर्सनली वी ऑल डोंट नो ईच एंड अदर. सो दिस वे ऑल्सो इफ़ यू जस्ट थिंक, इफ़ यू कैलकुलेट, तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और शायद जाने अनजाने हम किसी का कर्ज निभा रहे हैं. तो इट इज़ जस्ट लाइक कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू डू वट एवर गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड यू फॉर. गॉड ने आपको जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, आपको उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ God's plannings actually. And remember one thing, there are no accidents in life. Thank you.